ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है। ईरान में लोगों ने लाल झंडा फहराया है जामकरन मस्जिद पर। कुछ मिनट पहले ही गुंबद पर लाल झंडा फहराया गया है और झंडा खून के बदले खून का प्रतीक बताया जा रहा है। तो खून के बदले खून के तौर पर इस झंडे को इस मस्जिद पर फहराया गया। इसके दो मतलब हैं। एक तो इस झंडे को फहराने का मतलब ये भी है, जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी हमारे एक्सपर्ट से मैं जानूंगा, कि भाई वहां के लोग मस्जिद पर झंडा फहरा रहे हैं। इसका मतलब वो जो एक विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, जो जिस हुकूमत से ये देश चल रहा था, वो अभी जिंदा है। उसकी खामनेई के साथ मौत नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि प्रतिशोध है, बदला है, बदले की भावना में ये झंडा फहराया जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव सर, इसको कैसे देखते हैं आप, ये झंडा, ये मस्जिद और लोगों का सड़कों पर उतरना? देखिए विद्या जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है, जो जिस तरीके की पॉस्चरिंग वो कर रही है, जिस तरीके के वो हमले अब वो मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों को टारगेट करते हुए, सिविलियन इलाकों को, एयरपोर्ट्स को, होटल्स को टारगेट करते हुए कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, जो कि पहले ही बहुत बड़े जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से घिरी हुई थी और अपनी जो अनेक नीतियों की वजह से, चाहे वो उसका आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीति रही हो या जो इजराइल के प्रति जो नफरत और घृणा का जो भाव इस्लामिक रिजीम के अंदर रहता है, होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं, पूरे इजराइल स्टेट को डिनाई करते हैं और जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं और उसे पूरे विश्व के मैप से मिटा देने की बात करते हैं। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। दुख पोर्ट पर 2 ड्रोन से ईरान ने हमला किया। हमले में पोर्ट का एक कर्मचारी घायल भी हुआ। ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है। ईरान में लोगों ने लाल झंडा फहराया है जामकरन मस्जिद पर। कुछ मिनट पहले ही गुंबद पर लाल झंडा फहराया गया है और झंडा खून के बदले खून का प्रतीक बताया जा रहा है। तो खून के बदले खून के तौर पर इस झंडे को इस मस्जिद पर फहराया गया। इसके दो मतलब हैं। एक तो इस झंडे को फहराने का मतलब ये भी है, जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी हमारे एक्सपर्ट से मैं जानूंगा, कि भाई वहां के लोग मस्जिद पर झंडा फहरा रहे हैं। इसका मतलब वो जो एक विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, जो जिस हुकूमत से ये देश चल रहा था, वो अभी जिंदा है। उसकी खामनेई के साथ मौत नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि प्रतिशोध है, बदला है, बदले की भावना में यह झंडा फहराया जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव सर, इसको कैसे देखते हैं आप, ये झंडा, ये मस्जिद और लोगों का सड़कों पर उतरना? देखिए विद्या जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है, जो जिस तरीके की पॉस्चरिंग वो कर रही है, जिस तरीके के वो हमले अब वो मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों को टारगेट करते हुए, सिविलियन इलाकों को, एयरपोर्ट्स को, होटल्स को टारगेट करते हुए कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, जो कि पहले ही बहुत बड़े जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से घिरी हुई थी और अपनी जो अनेक नीतियों की वजह से, चाहे वो उसका आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीति रही हो या जो इजराइल के प्रति जो नफरत और घृणा का जो भाव इस्लामिक रिजीम के अंदर रहता है, होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं, पूरे इजराइल स्टेट को डिनाई करते हैं और जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं और उसे पूरे विश्व के मैप से मिटा देने की बात करते हैं। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। दुख पोर्ट पर 2 ड्रोन से ईरान ने हमला किया। हमले में पोर्ट का एक कर्मचारी घायल भी हुआ। ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है। ईरान में लोगों ने लाल झंडा फहराया है जामकरन मस्जिद पर। कुछ मिनट पहले ही गुंबद पर लाल झंडा फहराया गया है और झंडा खून के बदले खून का प्रतीक बताया जा रहा है। तो खून के बदले खून के तौर पर इस झंडे को इस मस्जिद पर फहराया गया। इसके दो मतलब हैं। एक तो इस झंडे को फहराने का मतलब ये भी है, जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी हमारे एक्सपर्ट से मैं जानूंगा, कि भाई वहां के लोग मस्जिद पर झंडा फहरा रहे हैं। इसका मतलब वो जो एक विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है,
जो जिस हुकूमत से ये देश चल रहा था वो अभी जिंदा है, उसकी खामनेई के साथ मौत नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि प्रतिशोध है, बदला है, बदले की भावना में ये झंडा फहराया जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव सर, इसको कैसे देखते हैं आप, ये झंडा, ये मस्जिद और लोगों का सड़कों पर उतरना? देखिए विद्या जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है, जो जिस तरीके की पॉस्चरिंग वो कर रही है, जिस तरीके के वो हमले अब वो मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों को टारगेट करते हुए, सिविलियन इलाकों को, एयरपोर्ट्स को, होटल्स को टारगेट करते हुए कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, जो कि पहले ही बहुत बड़े जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से घिरी हुई थी और अपनी जो अनेक नीतियों की वजह से, चाहे वो उसका आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीति रही हो या जो इजराइल के प्रति जो नफरत और घृणा का जो भाव इस्लामिक रिजीम के अंदर रहता है, होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं, पूरे इजराइल स्टेट को डिनाई करते हैं और जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं और उसे पूरे विश्व के मैप से मिटा देने की बात करते हैं। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। दुख पोर्ट पर 2 ड्रोन से ईरान ने हमला किया। हमले में पोर्ट का एक कर्मचारी घायल भी हुआ। ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है। ईरान में लोगों ने लाल झंडा फहराया है जामकरन मस्जिद पर। कुछ मिनट पहले ही गुंबद पर लाल झंडा फहराया गया है और झंडा खून के बदले खून का प्रतीक बताया जा रहा है। तो खून के बदले खून के तौर पर इस झंडे को इस मस्जिद पर फहराया गया। इसके 2 मतलब हैं। एक तो इस झंडे को फहराने का मतलब यह भी है, जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी हमारे एक्सपर्ट से मैं जानूंगा, कि भाई वहां के लोग मस्जिद पर झंडा फहरा रहे हैं, इसका मतलब वो जो एक विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, जो जिस हुकूमत से ये देश चल रहा था वो अभी जिंदा है, उसकी खामनेई के साथ मौत नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि प्रतिशोध है, बदला है, बदले की भावना में यह झंडा फहराया जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव सर, इसको कैसे देखते हैं आप, ये झंडा, ये मस्जिद और लोगों का सड़कों पर उतरना? देखिए विद्या जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है, जो जिस तरीके की पॉस्चरिंग वो कर रही है, जिस तरीके के वो हमले अब वो मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों को टारगेट करते हुए, सिविलियन इलाकों को, एयरपोर्ट्स को, होटल्स को टारगेट करते हुए कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, जो कि पहले ही बहुत बड़े जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से घिरी हुई थी और अपनी जो अनेक नीतियों की वजह से, चाहे वो उसका आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीति रही हो या जो इजराइल के प्रति जो नफरत और घृणा का जो भाव इस्लामिक रिजीम के अंदर रहता है, होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं, पूरे इजराइल स्टेट को डिनाई करते हैं और जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं और उसे पूरे विश्व के मैप से मिटा देने की बात करते हैं। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। दुख पोर्ट पर 2 ड्रोन से ईरान ने हमला किया। हमले में पोर्ट का एक कर्मचारी घायल भी हुआ।